आज हम जानेंगे कि लोक वित्त क्या है। लोक वित्त और उसमें लोक वित्त और निजी वित्त में अंतर क्या है। लोक वित्त जो भी सरकार की क्रियाएं हैं जो वो अपने बजट को बनाने में करती है, जैसे कि आय सृजित करना, व्यय करना, ऋण लेना, अगर घाटा आता है तब ऋण लेना, या जो सरप्लस जनरेट हो रहा है उसको क्या कहाँ खर्च करें। तो जो लोक अधिकारी हैं वो क्या क्रियाएं करते हैं उसको हम लोक वित्त कहते हैं। और लोक वित्त सिर्फ उनकी क्रियाओं से ही संबंधित नहीं है। उनकी जैसे वित्त मतलब होता है मुद्रा, तो सिर्फ मुद्रा का ही लेन देन नहीं है लोक वित्त। यहाँ पर उसके जो प्रभाव पड़ते हैं, उसको किस तरीके से उसके डिसीजंस लिए जाते हैं, क्या क्या आर्थिक क्रियाएं हैं, सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और उसको हम लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। अब हमें ये देखना है कि पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में अंतर क्या है। जो लोक वित्त है और जो निजी वित्त है, दोनों में ही लोग अपना बजट बनाते हैं। लोग कुछ आय सृजित कर रहे हैं, कुछ व्यय कर रहे हैं, कुछ बचत करते हैं और कुछ अगर कभी कमी पड़ती है, एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन रेवेन्यू, यानी कि अगर उनका जो खर्चा है वो उनके लाभ से खर्चा जो है उनका वो आय से अधिक हो जाता है तो घाटा उत्पन्न होता है। चाहे परिवार का बजट बन रहा हो, चाहे वो सरकार या लोक अधिकारियों का या किसी भी संस्था का अगर बजट बन रहा है, अगर आय व्यय में समायोजन नहीं होगा तो घाटा उत्पन्न होता है या सरप्लस उत्पन्न होता है। बैलेंस कब होगा? जब पब्लिक रेवेन्यू इज इक्वल टू पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी सार्वजनिक आय जो है वो सार्वजनिक व्यय के बराबर होगी। और तो इसमें डिफरेंस कहाँ आता है पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक फाइनेंस और जो प्राइवेट फाइनेंस है उसमें, कि आय व्यय के समायोजन में जब गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है तो वो पहले अपने सारे कार्य, अपने सारे खर्चे, सबका एक एस्टिमेट लगा लेती है, एक अनुमान लगा लेती है और उसके अनुसार अपनी आय को सृजित करने की कोशिश करती है। क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं। कहने का मतलब गवर्नमेंट को अपनी आय बढ़ाने के लिए कई सारे इलास्टिक सोर्सेज हैं, यानी लोचशील स्रोत हैं जहाँ से वो अपने आय के साधनों को बढ़ा सकती है। इसलिए गवर्नमेंट सबसे पहले अपने एक्सपेंडिचर के बारे में सोचती है और उसके बाद उसी के अनुसार अपने बजट में अपने रेवेन्यू को एडजस्ट करती है। जो सार्वजनिक प्राप्तियां हैं उनको कहाँ कहाँ से प्राप्त करेंगे ये उसमें एडजस्ट करती हैं। और जो व्यक्ति विशेष है या कोई संस्था विशेष है वो क्या करेंगे, वो पहले अपना कितनी उनकी आय है उसको देखेंगे। फिर हो सकता है पहले वो सोच लें कि हमें इतनी बचत करनी ही है, उसके बाद ही हम कुछ खर्च करते हैं। नॉर्मली प्राइवेट फाइनेंस में लोग घाटा नहीं चाहते हैं क्योंकि वो बर्डन कहाँ से बियर करेंगे, और इस वजह से ये दोनों के समायोजन में ही फ़र्क है कि जो प्राइवेट फाइनेंस है वो पहले इनकम जनरेट करता है, जो उसकी इनकम है उसके अनुसार एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करता है, अपनी आय के अनुसार अपने व्यय को समायोजित करता है। और जो लोक वित्त है उसमें पहले जो खर्चे हैं यानी जो एक्सपेंडिचर है वो निर्धारित हो जाते हैं सरकार के, और उसके बाद वो उसी के एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो ये करने में सफल हो जाते हैं तो इसका मतलब उनका आय व्यय बराबर है, तब बैलेंस्ड बजट होगा। और अगर वो ऐसा करने में सफल नहीं हुए, अगर उनका एक्सपेंडिचर उनके रेवेन्यू से अधिक रहा, उतना रेवेन्यू वो नहीं जनरेट कर पाए जितना उनका एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स उन्होंने लगाए, तो बजट में पास हो गए, तो उनको घाटा वहन करना पड़ेगा। और अगर रेवेन्यू अधिक हुआ और एक्सपेंडिचर कम हुआ तो उनको सरप्लस भी जनरेट होगा। पर जो हमारे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे वो हमेशा बैलेंस्ड बजट की बात करते थे, उसके बाद आई सरप्लस बजट की बात। पर जो अल्प विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जिनको विकास की निरंतर प्रक्रियाओं में खर्च करना है, लगातार डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में खर्चा करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना है, शिक्षा स्वास्थ्य को उच्चतम स्तर पर ले जाना है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो उन पर बोझ है वो नॉर्मली अधिक ही होता है। तो ये आय व्यय के समायोजन में सबसे बड़ा फ़र्क है। दूसरी चीज़ जो
साधन हैं दोनों के, जो जो पब्लिक रेवेन्यू है और जो प्राइवेट रेवेन्यू है, यानी पब्लिक फाइनेंस में पब्लिक रेवेन्यू और जो प्राइवेट फाइनेंस उसमें प्राइवेट रेवेन्यू, दोनों के जो साधनों का स्वभाव है दोनों भिन्न है। क्योंकि जो पब्लिक रेवेन्यू है वो शॉर्ट टर्म में बढ़ाया जा सकता है, पर प्राइवेट रेवेन्यू जो है वो शॉर्ट टर्म में नहीं बढ़ाया जा सकता है। एक व्यक्ति की आय कुछ समय के लिए फिक्स ही रहती है, चाहे वो आप कुछ साल के लिए कह लो या ईयरली कह लो, तो वो फिक्स है, वो तुरंत अपने इतने इलास्टिक रिसोर्सेज उसके नहीं है कि वो उसको बढ़ा सके। पर गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज़ को कम से कम ईयरली एडजस्ट कर सकती है, बीच में एडजस्ट करना चाहे तो इंटरिम बजट्स ला सकती है। तो इस तरीके से वो अपने रेवेन्यू जनरेशन को बढ़ा घटा सकती है, जैसे नए टैक्सेस लगाकर या जो टैक्स रेट्स हैं उनके टैक्स रेट्स को थोड़ी बहुत बढ़ोतरी करके भी, क्योंकि हमें पता है कि ये बहुत इलास्टिक रिसोर्सेज होते हैं टैक्सेस, अगर आप थोड़ा सा भी उसमें चेंज लाएंगे तो उसमें बहुत जो रेवेन्यू जनरेशन होगा उसमें काफ़ी चेंज देखने को मिलता है। फिर इस पे थोड़ा डिस्कशन है कि कहते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है उसको चलाने के लिए कुछ रेवेन्यूज़ जो उनके खर्चे हैं वो निश्चित हैं कि उनको ये खर्चे करने, नेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हैं जिसके बगैर गवर्नमेंट चलेगी ही नहीं। जैसे बाह्य बलों से सुरक्षा करना ज़रूरी है, बाह्य शत्रु जो हैं उनसे सुरक्षा करना ज़रूरी, यानी डिफेंस पे खर्च करना ज़रूरी है। इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, शांति बनाए रखना ज़रूरी ही है। इसके साथ जो गवर्नमेंट मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, उसको चलाना ज़रूरी है। ये 3 खर्चे तो ज़रूरी ही हैं अगर सरकार चलेगी, पर कह रहे हैं कि लोगों का ऐसे कोई अनिवार्य स्वभाव के खर्चे नहीं होते। तो इसमें कुछ अर्थशास्त्री ऐसे मत के हैं, पर कुछ ऐसा भी कहते हैं कि व्यक्ति के लिए भी कुछ खर्चे अनिवार्य हैं, जैसे कि उसका जो रोटी कपड़ा मकान हम बेसिक नेसेसिटीज़ कहते हैं उतना तो ज़रूरी है, तो वो मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होना ज़रूरी है। पर नॉर्मली अगर आप देखो जो लार्ज एक्सपेंडिचर की बात होती है तो गवर्नमेंट के कुछ बड़े एक्सपेंडिचर्स फिक्स हैं और प्राइवेट जो फाइनेंस है उसमें कोई ऐसा फिक्स्ड एक्सपेंडिचर नहीं होता है। दूसरी नेक्स्ट चीज़ है कि अवपीड़क शक्ति यानी कोएर्सिव अथॉरिटी होती है पब्लिक अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट के पास, या हम कह सकते हैं पब्लिक फाइनेंस में जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट के पास ये कोएर्सिव अथॉरिटी है, अवपीड़क शक्ति है कि वो लोगों से टैक्स ले रही है और अगर लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं तो उनको दंड दे रही है, या गवर्नमेंट की कोई प्रॉब्लम है, दिवालिया हो गई हैं या कोई भी इमरजेंसी आ गई है तो उसमें वो लोगों पर टैक्स लगा सकती है, जैसे सरचार्ज लगा सकती है जिसको हम टैक्स पे टैक्स कहते हैं, कुछ सेस लगा सकती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज़ को एडजस्ट कर सकती है अपनी शक्ति के प्रयोग से, क्योंकि कोई अपनी जो इनकम है उसका एक पोर्शन देने में जो गवर्नमेंट टैक्स के रूप में ले रही है वो एक सेक्रीफाइस है, वो एक डिसयूटिलिटी है, वो त्याग करना पड़ रहा है। तो उसको गवर्नमेंट कैसे पाएगी जब वो अपनी कोएर्सिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करेगी, क्योंकि जो टैक्स नहीं देगा उस पर उसको कोई ना कोई पनिशमेंट दिया जाएगा, इसलिए लोग डर की वजह से वो टैक्स दे रहे हैं, नॉर्मली ये माना जाता है और गवर्नमेंट के पास इस तरीके से रेवेन्यू जनरेशन बढ़ सकता है। फिर लाभ प्राप्ति का उद्देश्य है कि नॉर्मली जो प्राइवेट फाइनेंस है उसमें लोग अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं और जो पब्लिक फाइनेंस है, लोक वित्त है, ये माना जाता है कि वो वेलफेयर के लिए है, कल्याण के लिए है, कल्याण के लिए काम करती। नॉर्मली प्रॉफिट अर्निंग कोई एंटरप्राइज नहीं है गवर्नमेंट, वो वेलफेयर जनरेशन के लिए है, क्योंकि जब कोई राजा या जब कोई जो गवर्नमेंट, आप चाहे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के समय से या उसके काल के पहले से देखें या उसके बाद में भी देखें, अगर कोई अपने जो पावर है उसका मिसयूज़ करता है, जैसे फिजियोक्रेसी के जो मर्केंटलिज्म था उसके पहले पोप की सत्ता थी, फिर मर्केंटलिज्म में राजा को ज़्यादा पावर्स दी गई, फिर उसका भी दुरुपयोग हुआ, तो फिजियोक्रेसी में कुछ नेचर को पावर्स दी गई, पर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था समझने को, तो सिर्फ 22-25 साल तक का ही उसका काल रहा। तो इस तरीके से जो
जो आपका सिस्टम है जो लाभ प्राप्ति का, वो लाभ प्राप्ति कभी भी सेंटर में नहीं रही। लाभ हो अलग बात है, पर लाभ प्राप्ति कभी सेंटर में या मुख्य उद्देश्य नहीं रहता। लाभ क्या है कि आपको हो सकता है कुछ जो अथॉरिटी में है उनको कुछ सुविधाएं मिल जा रही हैं, बस इतनी सी बात। उसके अलावा कोई वो लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से कार्य नहीं करते। पर प्राइवेट सेक्टर अगर कहीं भी अपना जो मनी है, इनकम है, उसको लगा रहा है तो वो हमेशा उस लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से कार्य करता है। बजट के संबंध में मैंने बताया है कि अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं कि जो पब्लिक बजट है, माना जाता है कि वो नॉर्मली चाहते यही हैं कि वो या तो बैलेंस में रहे, पर नॉर्मली ऐसा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री सोचते थे। उसके बाद से लगातार ये देखा जाता रहा, जितनी भी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं वहाँ पर डेफिसिट बजट ही चलता है, यानी घाटे का बजट ही चलता है। पर एक व्यक्ति या एक संस्था नॉर्मली हमेशा यही चाहती है कि या तो उसका खर्चे उसके आय के बराबर हों, यानी कि बैलेंस बजट हो, या उसका सरप्लस जनरेट हो रहा हो। तो ये सबसे अगर हम आज के संदर्भ में कंपेयर करें तो प्राइवेट फाइनेंस जो है वो हमेशा प्रॉफिट मतलब सरप्लस पे या बैलेंस पे काम करना चाहेगा, और जो पब्लिक फाइनेंस है वो डेफिसिट पर भी काम कर रहा है। अगर वो कर सकता है बैलेंस पे करेगा, पर डेफिसिट पर भी काम कर रहे हैं। बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे हम भारत को ही देखें, भारत जैसी कई विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं जो डेफिसिट में भी काम कर रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां अधिक है। फिर गवर्नमेंट एक चिरकालिक संस्था है, तो उसको जो पार्टीज़ हैं जो पावर में रहती हैं वो चेंज होती रहती हैं, पर नॉर्मली उसको चिरकालिक संस्था ही मानते हैं। तो बहुत भविष्य के लिए वो चिंतित नहीं रहती। पर एक व्यक्ति है या एक परिवार है, कोई निजी संस्थाएं जो हैं वो अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहती हैं, इसलिए वो जो भी अर्न करती हैं, जो भी उनकी आय है, उसका एक हिस्सा वो अपने भविष्य के लिए एज अ इमरजेंसी फंड भी रखती हैं या भविष्य के बारे में सोचती हैं। जैसे एक परिवार है तो वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सोचता है, उसके लिए संचय करके रखता है, उसके लिए विनियोग करता है। और गवर्नमेंट नॉर्मली ऐसे देखा जाए तो एक चिरस्थायी संस्था है, पर जो पावर में पार्टीज़ आती हैं वो, क्योंकि सरकारें चेंज होती रहती हैं, तो वो बहुत भविष्य के प्रति आशान्वित रहते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी चिंता नहीं करते हैं। फिर हम देखते हैं कि नॉर्मली जो निजी संस्थाएं हैं या निजी व्यक्ति हैं वो अपने कहाँ से अर्निंग्स हैं उनकी, कहाँ पे वो खर्चे कर रहे हैं, उसको बहुत गुप्त रखते हैं। हमें नहीं पता कि आपके परिवार में किन मदों पर खर्च हो रहा है या हम किन मदों पर खर्च कर रहे हैं, आपको नहीं पता है। पर गवर्नमेंट का जो बजट होता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, तो वो गवर्नमेंट के बजट्स पब्लिक किए जाते हैं, क्योंकि पब्लिक का से ही अर्निंग्स हुई हैं टैक्स के माध्यम से, और जिम्मेदारी बनती है, लायबिलिटी बनती है गवर्नमेंट को ये बताने की, क्योंकि जब तक पार्लियामेंट से पास नहीं होता है बजट, जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल लोगों के प्रतिनिधि माने जाते हैं, वहाँ से जब तक पास नहीं होता तो बजट पे खर्चा, उस पर अनुमोदन हो ही नहीं पाता, उस मदों पर आप खर्च कर नहीं सकते। तो इसलिए एक तरीके से इनडायरेक्ट वे पर लगाम लगी हुई है कि गवर्नमेंट जो चाहे जहाँ चाहे वो खर्च नहीं कर सकती, जितना चाहे उतना टैक्स नहीं लगा सकती, अपने रेवेन्यू जनरेशन के पावर्स को जितना चाहे उतना नहीं बढ़ा सकती। पर अगर पास हो गया पार्लियामेंट्स, खासतौर पे मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स हैं, तो ऐसा वो कर सकती हैं। पर उनको अपने बजट को अनाउंस करना पड़ता है पब्लिक को, वो गुप्त नहीं रख सकते। पर प्राइवेट फाइनेंस जो है वो अपने बजट को गुप्त रखते हैं। फिर ऋण के बोझ के संबंध में भी वही दृष्टिकोण है कि अगर आज जो व्यक्ति है या कोई परिवार है वो अगर ऋण ले रहा है तो वो उसकी आगे आने वाली पीढ़ी पर भी एक भार रहेगा, उसको वो ऋण देना पड़ेगा। पर गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट भले चिरकालिक है पर पार्टी सरकारें बदलती हैं, तो उसको कोई लायबिलिटी नहीं कि आगे चलकर उसी को वो ऋण वापस करना है। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस है जो लोक वित्त है और जो निजी वित्त है, उसमें ये बेसिक डिफरेंस देखा जाता है।